हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप ये जान लीजिए कि अगर किसी ने आपका पैसा लेके रखा है और वो देने में आनाकानी कर रहा है, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, करते करते दिन महीने साल उसने गुजार दिए हैं। और कुछ लोग तो इतने दुष्ट स्वभाव के हो जाते हैं कि आपसे पैसा लेने के समय में वो गाय बन गए थे, एकदम नरम, सर झुका करके मांग ले कि हाँ भैया मैं 10 दिन के बाद आपको दे ही दूंगा। पर अब जब मांगने जाओ उनसे तो वो शेर बन जाते हैं, अब आपको ही उल्टा आंखें दिखाते हैं। या किसी भी कारण से आपने किसी को भी पैसा दिया है, चाहे वो आपके रिलेटिव हों या फिर आपके दोस्त हों या फिर किसी को भी, किराएदार भी, अगर आपने किराए पर भी लेके रखा है, किराए पर भी अपना घर मकान दिया है। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि मेरे यहाँ कुछ किराएदार हैं जो 5-6 महीने से ना तो पैसा दे रहे हैं, घर का किराया दे रहे हैं, और ना ही वो घर खाली कर रहे हैं। तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज के इस वीडियो में आपके 3-4 टॉपिक पूरे हो जाएंगे। पहला, अगर आपने किसी को पैसा दिया है, वो नहीं दे रहा है, वो देगा और पक्का देगा इस उपाय से, क्योंकि ये उपाय मैंने जिनको भी बताया है वो कभी फेल नहीं हुआ है। दूसरा, अगर किसी के पास आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जैसे कि आपने कोई प्लॉट सेल किया है या फिर कुछ उनको दिया है और थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं, क्योंकि उनको तो आपने दिया नहीं है, मैनुअली तो पैसे दिए नहीं है, आपने प्रॉपर्टी दी है, कि अच्छा ये अपना अचल संपत्ति दिया है, तो उसमें से भी आपको ये पैसे वापस मिलेंगे और आपका जो किराएदार वाला जो समस्या है वो भी आपका इसमें सॉल्व हो जाता है। तो हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फ़ोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो अवश्य ही फ़ोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है, या आप व्यापार धंधे में तेज़ी चाहते हैं, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी भी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर के वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हैं पर अपना खुद का घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर परिवार में हो रहे रोज़ के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, किया कराया हो या फिर घर का क्लेश हो, जादू टोना हो या फिर लव मैरिज करना चाहते हों, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपके या आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, रूठों को मनाना चाहते हैं, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक से संबंधित कोई भी समस्या, नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार ज़रूर ही कॉल करें। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये सात्विक उपाय है। इसमें पूजा पाठ वाला है, एक श्रद्धा और विश्वास का ये सारा कुछ खेल है, और इससे आपके जो पैसे हैं वो 100% मिलेंगे। आपको इसमें बस चाहिए क्या, देखिए जिस भी आदमी ने आपसे पैसे लिए हैं, समझ लीजिए कि जिस भी आदमी ने आपसे पैसे लिए हैं या आपने पैसे दिए हैं, तो आपको क्या चाहिए, उस आदमी का फ़ोटो चाहिए। आदमी हो औरत हो जो भी हो, उस आदमी का या औरत का फ़ोटो चाहिए जिसको आपने दिया है, जिसने लिया है, ठीक ना, उसका फ़ोटो चाहिए। अगर यहाँ पर कंडीशन सप्लाई हो जाता है कि अगर उसका फ़ोटो ना हो तो क्या करें, तो फिर उसका तो नाम मालूम होगा ना, पूरा नाम, ऐसे अमित है, मोहन है, सोहन है, राम है, श्याम है, वो नहीं। अगर उसका नाम, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर उसका नाम अमित है तो अमित के बाद वो अपना जो सरनेम कुछ लगाता होगा वो तो आपको मालूम होगा ना, पूरा नाम उसका लेना है, ठीक। और फोटो नहीं है तो उसकी एक जो उसका जो फेस आपने देखा था, उसका जो ये अपना शक्ल जो है वो आपके दिमाग में होगी। तो आगे जो उपाय मैं बताऊंगा तो वो जो फोटो की जगह पे वो उसका दिमाग ही जो उसका एक हल्का धुंधला नक्शा जो आपके दिमाग में बना हुआ है उसके चेहरे का, वो काम आ जाएगा। अगर फोटो नहीं है तो, अगर फोटो है तो ये सोने पर सुहागा वाला काम होगा कि ये इससे आपका काम होगा फटाफट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या क्या चाहिए, पहला फोटो चाहिए उसका। अगर एक आदमी ने लिया है तो उसकी तो फोटो चाहिए। अगर 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं
जितने भी लोगों को आपने पैसा दिया है या आपसे पैसे उसने लिए हैं, तो उतने लोगों की फ़ोटो चाहिए या फिर उतने लोगों का पूरा नाम चाहिए। आपका काम 100% बन जाएगा। हो गया। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ अभी एक ही आदमी के लिए बता रहा हूँ। अगर 2 हैं तो आप सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, मैं आगे आपको गाइड करते जाऊँगा। तो हो गया, उस आदमी की फ़ोटो आपने ले ली है। अब करना क्या है, यह प्रयोग आपको करना है किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप गूगल करेंगे आपको तिथि मालूम चल जाएगी, ठीक ना। तो आपको क्या करना, उस फोटो को आप ले लीजिए। उसकी फ़ोटो आप आराम से प्रिंट करवा सकते हैं, 10-20 रुपए की जो भी प्रिंट होगी उसकी फ़ोटो प्रिंट करवा लीजिए, मोबाइल से भी, जैसे भी हो। और अगर फ़ोटो नहीं है तो उस व्यक्ति का पूरा नाम पीले रंग के पेन से या पीले रंग के स्केच पेन से, पीले रंग के मार्कर से आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद पेपर पर लिख लीजिए, जो जेरोक्स वाला पेपर आता है A4 साइज़ का, उस पर उसका नाम, पूरा नाम लिख लीजिए। जैसे कि अमित है तो अमित सिंह है, अमित चौधरी है, या जो भी है, मान लीजिए कि उसका नाम अमित सिंह है, तो अमित सिंह आपने लिख लिया पीला कलर से। अब पीले रंग का आपको मार्कर तो मिल ही जाता है, ये अपना स्केच पेन तो मिल ही जाता है किताब दुकान पे, ठीक है। तो आपने लिख लिया। अब उस जो पेपर है उसको जितना हो सके, मतलब कि 4 बार 5 बार आप उसको फोल्ड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। हो गया। अब यहाँ 2 कंडीशन हुई। एक, या तो आपके पास फ़ोटो है, ठीक, तो आप पेपर वाला काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप पेपर वाला काम करेंगे, ठीक। तो समझिए कि आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पास मान लीजिए कि फ़ोटो है, तो आप रात को सोने से पहले उस फोटो को अपने तकिए के नीचे आप रख दीजिए। अगर आप लेडीज हैं, आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, तो आप अपने हस्बैंड को ज़रूर ये फ़ोटो बता करके रखिएगा कि मैं, मतलब ये चीज़ कहते हैं कि कुछ टोने टोटके ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं, गुप्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पर आप यहाँ पर, अगर आप महिला हैं और आपसे किसी पुरुष ने पैसे लिए हैं या आपके पुरुष के पास पैसे अटके हुए हैं, तो आप अपने पति को बता दीजिएगा। कहते हैं ना कि मतलब कि एक पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है कि ये हमारे पत्नी के तकिए के नीचे क्या कर रहा है। आप पति पत्नी एक बिस्तर पर सोते हैं, तो अपने पति को बता दिए कि मैं, मतलब यह एक प्रयोग है, इसे मुझे करना है, तो मैं इस व्यक्ति ने मेरे से पैसे लिए हैं, तो इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो रखी है या इसका नाम रखा है। तो बता के रखेंगे अपने पति को या फिर अपनी पत्नी को। अगर पति भी अगर किसी महिला ने पैसे लिए हैं तो उस कंडीशन में पति पत्नी अपने हिसाब से, मतलब जो है, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो क्या उनके बीच में मतभेद पैदा नहीं होगा। नहीं तो फिर उसके बीच बाद में, मतलब मेरा जो कपूर वाला उपाय है वो आप देखेंगे, वो करेंगे, फिर अपने में टेंशन होगी। तो बता कर करके, ठीक, तकिए के नीचे आपने रख दिया है। अब रात को उसको, रात भर उसको वैसे ही रहने दीजिए, फ़ोटो जो है तकिए के नीचे दबे रहने दीजिए। और फ़ोटो कैसे रखेंगे आप, फ़ोटो का जो फेस है, जो बैक साइड है, वो बेड के नीचे रहेगा, मतलब तकिए के नीचे रहेगा, और फेस ऊपर की तरफ। जैसे आप तकिया अगर हटाएं तो आपको उस आदमी की फ़ोटो दिख जाए, ऐसा हो गया। अब सुबह जब आप उठेंगे, सुबह मान लीजिए कि आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, प्रयास कीजिएगा कि आप रात को मत उठें। अगर रात को आप 10 बजे सोते हैं या 11 बजे या 12 बजे, जब भी आप सोएंगे, रात को आप लघु शंका के लिए, मतलब कि टॉयलेट के लिए या फिर पर पेशाब के लिए उठेंगे नहीं, क्योंकि आपको ज़मीन पर पैर नहीं रखने हैं, क्योंकि मेन प्रयोग अभी बाकी है। तो सुबह उठने के बाद, सुबह आप चाहे 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, उसके बाद आपको सोना नहीं है, इतना जान लीजिए। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप भरसक प्रयास कीजिए कि आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएं। यह प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद फिर आप चाहें तो फ्रेश हो जाइए आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम प्रातः स्मरण करते हैं ना, कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी वाला, सुबह उठते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ करके और देखते हैं, तो ठीक उसी तरह से आप वैसे ही दोनों हथेलियों को जोड़िए और अपने दोनों हथेलियों के बीच में उस फोटो को रखिए। रखने के बाद उस आदमी को या उस औरत को, जिसकी भी फोटो है आपके पास, उसको ये बोलिए कि उसका नाम ले लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि उसका नाम, एक एग्जाम्पल जो है अमित सिंह है। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फ़ोन करें और
शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो अवश्य ही फ़ोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप व्यापार धंधे में तेज़ी चाहते हैं या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी भी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर के वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हैं पर अपना खुद का घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर परिवार में हो रहे रोज़ के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, किया कराया हो या फिर घर का क्लेश हो, जादू टोना हो या फिर लव मैरिज करना चाहते हों, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या फिर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं या फिर आपके या आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, रूठों को मनाना चाहते हैं, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक से संबंधित कोई भी समस्या, नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार ज़रूर ही कॉल करें। तो अमित सिंह, मुझे मेरे, अगर उसने मान लीजिए कि आपसे 5 लाख रुपया लेकर रखा है और वो नहीं दे रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वो उसकी अच्छी है बुरी है ये तो आप नहीं जानते हैं कि उसके पास कितना पैसा है कि नहीं है, पर सामने से उससे लेना है मुझे, तो एक पकड़ के तो मैं ले नहीं सकता हूँ, मुझे एक इस प्रयोग के माध्यम से भी लेना है और पोलाइट बने रहना है, विनम्र बने रहना है। तो आप उसको एक टाइम दीजिए कि अमित सिंह, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूं या देती हूं, मुझे मेरे 5 लाख रुपए लौटा दो, किसी भी हाल में मुझे 3 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक, आप चाहे जिस भी भाषा में बात करते हो, आप चाहे मराठी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, मतलब कि आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मतलब आपकी जो मदर टंग है, उसमें आप अपनी उस भाषा में भी बोलिए। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, कोई मतलब नहीं है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप बोलिए और एक विश्वास के साथ बोलिएगा, मन के साथ बोलिएगा, भक्ति और जो श्रद्धा है वो करके रखेगा कि हाँ, अब जो है ना, आज मैंने इसको टाइम दिया ना, ये मुझे 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर में वो पैसे लौटाएगा ही लौटाएगा, 100% हो गया। अब उस फोटो को क्या करना है, आपने उसको बोल दिया है और यहाँ पर कंडीशंस वही है कि अगर आपके पास फोटो नहीं है तो, क्योंकि मैं दोनों चीज़ को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो आप उस पर्ची को ही निकालिएगा और उस जो पर्ची पे नाम लिखा हुआ है उसको ही देखिएगा, अपने दोनों हथेलियों के बीच में उसको ही देखिएगा और उसको ही बोलेगा कि मतलब मेरे पैसे जो हैं 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर में मेरे 5 लाख रुपए जो हैं, या फिर आपके जितने भी पैसे आपने उसको 5 लाख दिया हो या 5 करोड़ दिया हो, वो चीज़ तो वो लौटा दो, हो गया। अगर 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर तीसरा कंडीशन ये भी चालू होता है कि अगर 2 व्यक्ति ने लिया है आपसे पैसा, या 3 व्यक्ति ने लिया है या 4 व्यक्ति ने, तो हर व्यक्ति के लिए आप अलग अलग रिपीट करेंगे। जैसे पहले अमित के नाम से था, दूसरा मान लीजिए मोहन है, तो मोहन की फ़ोटो लीजिएगा, रात को तकिए के नीचे जितने लोगों ने आपसे पैसे लिए हैं उतने की फ़ोटो आपके तकिए के नीचे दबी रहनी चाहिए, हो गया। तो अब मान लीजिए कि मोहन ने भी आपसे पैसे लिए हैं, तो अमित की फ़ोटो हो गई, आपने रख दिया, उसको दोबारा रख दीजिए बेड पे। अब मोहन की जो फ़ोटो है उसको आप बोले कि मोहन, मेरे जो 5 लाख रुपए हैं, पैसे आपके आगे पीछे होते रहेंगे, जितना आपके पास जितना लिया है उसने, वो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से अमाउंट उसमें डालिएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 5 लाख रुपए का, कि मोहन, तुमने मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे, तुम मुझे 3 महीने के अंदर में या 90 दिन के अंदर में मुझे मेरे 5 लाख रुपए किसी भी तरह से करके लौटा दो। ठीक, फोटो नहीं है तो आप पेपर वाला वही प्रयोग करेंगे, मोहन के नाम की अलग, मोहन के नाम का अलग वो पेज बनेगा पीले रंग से, अमित के नाम से अलग पेज बनेगा। ये हो गया है। जितने लोग हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने लोग हैं उतना आपको फोटो या फिर पेपर पे यह प्रयोग करना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इन फोटो को आप, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद आप इस फोटो को बेड के नीचे रखिए। क्यों? क्योंकि अगले बुधवार को आपको फिर इसकी जरूरत पड़ेगी तकिए के नीचे रखने के लिए। आप इसको बेड के नीचे दबा करके रख दीजिए, तकिए के नीचे आपको अब नहीं रखना, क्योंकि अब बुधवार के रात को आपने रखा था, अब आज जब सुबह में उठे हैं तो आज तो गुरुवार हो गया है, बृहस्पतिवार हो गया ना, तो बृहस्पतिवार से लेकर के अगले बुधवार तक में इसका अब कुछ काम नहीं है। बुधवार की रात को काम है अगले हफ्ते। इस बीच में वो फोटो जो है आपकी, वो वैसी की वैसी ही बेड के नीचे रखी रहेगी, जो गद्दा है गद्दे के नीचे रखी रहेगी, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा
कि जो बेड है, कुछ लोगों की आदत होती है चाबी, पैसा या फिर कुछ और भी चीज़ें जो है ना, फाइल्स, वो बेड के नीचे दबा कर रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो आसानी से निकाल सकें। तो यह जब आप प्रयोग करेंगे तो इस प्रयोग को करते समय उस फोटो के अलावा उस बेड पर आपके और कुछ भी ना हो। ठीक, यह प्रयोग आपको कितने दिन करना है? आपने 90 दिन का समय दिया है ना सामने वाले को कि हाँ भाई तू मेरे 90 दिन के अंदर में पैसे लौटा दे। अब आपको यह प्रयोग करना है 11 बुधवार तक। 11 बुधवार मतलब कि 4 दूनी 8, मोटा मोटी लगभग 3 महीना आपका भी होगा। 3 महीना का 90 दिन का समय आपने दिया है ना, तो हर हफ्ते आप करेंगे तो एक महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं, तो 4, 8, 12 मतलब 3 महीने से थोड़ा सा 1 हफ्ता पहले आपका यह प्रयोग पूरा हो जाएगा। और तब तक हो सकता है कि इस बीच में पहले भी या बाद में भी आपका वो आदमी जो पैसा लिया है वो आपको लौटा देंगे। तो किसके पैसे सबसे पहले मिले हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसमें भी कई लोगों को बेनिफिट हुआ है, पर यह जो वीडियो है इसे करके देखेगा, यह आपका बिना किसी तामझाम वाला है। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 50 रुपया एक ही बार जो खर्च होना है वो हो जाए, क्योंकि अगर आप फोटो प्रिंट करवाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं तो अगर आप लिखते हैं नाम, फोटो नहीं है तो लिखेंगे तो आपका मुश्किल से 5-10 रुपये में काम हो जाएगा। सेम एक ही फोटो पे सब काम करना है। ध्यान रखिएगा कि रात को, बुधवार की रात को जब आप सोएंगे यह करके, तो रात को उठे नहीं, क्योंकि उठेंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब ये होता है, लेकिन अगर पूरी नियम के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप करें तो यह आपका प्रयोग जो है वो 100% सफल होगा। और जो मैंने इतने उपाय बताए हैं, तो ये उपाय जो बताया है मैंने, तो ये कई लोगों को पैसा दिलवा चुका है। एक आदमी के जो यहाँ रहते हैं पटना में बोरिंग रोड में, उनके बाकी थे 8 लाख रुपए। किसी व्यक्ति के पास उन्होंने ज़मीन सेल की थी, उनके नहीं मिल रहे थे पैसे, पर ये किए तो उनके टाइम लगे, लगभग 2 महीना का समय उनको लगा, लेकिन वापस मिल गया। तो आपका मिल जाए तो आप इस प्रयोग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा मिल गया है। अगर नहीं अभी तक मिला है तो आप कंटिन्यू इसको 11 बुधवार तक अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।